नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। मैं इस वक्त पंजाब के भटिंडा में हूं। यहां चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, लेकिन दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सड़क तक घमासान चल रहा है। खासतौर पर स्वाति मालीवाल की पिटाई कांड को लेकर ये घमासान चल रहा है और दिल्ली की सड़कों पर आज दिल्ली सरकार उतरेगी। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता विधायक अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में उतरेंगे और वहां पर वो बीजेपी हेडक्वार्टर तक जाएंगे, बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी ने अब अपना स्टैंड पूरी तरह क्लियर कर दिया है और अब इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल भी सीधे खुलकर सामने आ गए हैं। वो अपने पीए विभव कुमार, अपने खास विभव कुमार को बचाने के लिए अब सड़कों पर अपने नेताओं को लेकर उतरने वाले हैं और कुछ ही देर में ये मार्च शुरू होगा। आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर से लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर तक ये मार्च चलेगा। अरविंद केजरीवाल अपने तमाम नेताओं, पार्षदों, सांसदों और इसके साथ साथ मंत्रियों के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर के लिए चलेंगे और बीजेपी हेडक्वार्टर तक जाने के लिए वो कुछ देर में कूच करने वाले हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी कुछ देर में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे। वहां पर मंच बनाया गया है। मंच से पहले तमाम नेताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ अपने नेताओं, मंत्रियों, पार्षदों सभी को लेकर आगे बढ़ेंगे। दरअसल 12 बजे का वक्त दिया गया है, लेकिन डीडीयू मार्ग, जहां पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, जहां पर बीजेपी का दफ्तर है, इन दोनों जगहों के बीच में जो सड़क है डीडीयू मार्ग पर, इस वक्त सुरक्षा घेराव पुख्ता किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर तैनात हैं और पूरी कोशिश की जाएगी कि आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ मूव ना कर पाए, उनको आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ही रोका जा सके, क्योंकि परमिशन नहीं मांगी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से और परमिशन ना होने के चलते दिल्ली पुलिस उन्हें आगे जाने नहीं देगी। लेकिन आम आदमी पार्टी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेगी। क्या इस वक्त वहां पर तैयारी है? आम आदमी पार्टी के दफ्तर में नेता और कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए हैं। वहां पर क्या माहौल चल रहा है, क्या तैयारी पुलिस की है, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कॉल दिया था कि आज 12 बजे वो अपनी पार्टी के सभी सीनियर नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे जाएंगे और अगर भारतीय जनता पार्टी को गिरफ्तार करना है तो एक साथ सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लें। लेकिन बीजेपी दफ्तर जाएं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता, उससे पहले सभी बड़े नेता पहुंचेंगे पार्टी दफ्तर में। मंच सज गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 दर्जन से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई है। सभी सीनियर नेता यहाँ पे पहुंचेंगे। अरविंद केजरीवाल सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे यहाँ पे और उसके बाद एक साथ सभी नेता यहाँ से पार्टी दफ्तर से बाहर निकलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि पुलिस ने पहले से ही ये कंफर्म कर दिया है कि कोई भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई है हमसे, लिहाजा किसी भी कार्यकर्ता या नेता को इस दफ्तर के आगे नहीं जाने दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के सामने नहीं जाने दिया जाएगा। दरअसल जब कभी भी आम आदमी पार्टी प्रदर्शन भी करती है तो अपने पार्टी ऑफिस से महज 50 मीटर की दूरी पे जाती है और उनको वहीं पे डिटेन कर लिया जाता है, रोक दिया जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। डीडीयू मार्ग पे आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और इसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी का भी ऑफिस है और अगर बीजेपी ऑफिस तक इन कार्यकर्ताओं और नेताओं को जाना होगा तो महज 200 मीटर की दूरी है, लेकिन वहां पे नहीं जाने दिया जाएगा। पुलिस ने सारे बंदोबस्त पहले से ही कर रखे हैं। तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में क्या तैयारियां हैं, ये तस्वीर आपने देखी, रिपोर्ट आपने देखी। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। अतुल भाटिया इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ भास्कर मिश्रा आम आदमी पार्टी के दफ्तर से और अनामिका गौड़ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से लाइव जुड़ चुकी हैं। अनामिका, अरविंद केजरीवाल निकल गए हैं वहां से, क्या तस्वीर है वहां पर? बिल्कुल गौनिका, अभी कुछ सेकंड्स पहले अरविंद केजरीवाल अपने आवास से आम आदमी पार्टी दफ्तर की तरफ निकल चुके हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार के पक्ष में बीजेपी की तरफ, बीजेपी हेडक्वार्टर जाने के लिए एक मोर्चा खोला है, जिसमें उनके सारे एमएलए, उनकी पूरी कैबिनेट शामिल होगी और खुद इस मोर्चे का जो नेतृत्व है वो अरविंद केजरीवाल करेंगे और उस नेतृत्व के लिए अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल अपने आवास से निकल चुके हैं। कुछ ही देर में वो आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां वो पहले संबोधन करेंगे, उसके बाद वो बीजेपी दफ्तर की तरफ, बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ मार्च करेंगे। हालांकि इस पे स्वाति मालीवाल का भी रिएक्शन आया है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने कहा है कि इससे पहले 12 साल पहले निर्भया के लिए ऐसे सड़क पे उतरे थे और अब जो विभव को बचाने के लिए पूरी आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतरी हुई है, तो दोनों तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो गए। गौनिका,
बिल्कुल, दोनों तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकल चुके हैं। अब कुछ ही मिनटों में वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे। वहां पर क्या तैयारी है, भास्कर से बात करते हैं। भास्कर, इस वक्त वहां पर क्या माहौल है कि बाकी के सभी नेता मंत्री सब पहुंच चुके हैं, सिर्फ इंतजार अरविंद केजरीवाल के आने का है, और कितनी देर में मार्च शुरू होगा? और देखिए, अरविंद केजरीवाल रास्ते में हैं। तो बिल्कुल भास्कर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब पहुंचने वाले हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर। वहां आपकी तस्वीरें, जो उनके घर से निकलने की तस्वीरें सामने आई, लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहां पर इस वक्त जो भी लोग पहुंचने थे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में जब वहां से मार्च शुरू होगा तब देखना होगा कि तस्वीर क्या होती है। अतुल, बीजेपी दफ्तर पर इस वक्त क्या तैयारी है, क्योंकि जाहिर तौर पर ये तो कंफर्म है कि पुलिस उन्हें आगे जाने नहीं देगी, धारा 144 जाहिर तौर पर लागू होगी, क्या और तैयारियां वहां पर है? बिल्कुल गोनिका, देखिए बीजेपी हेडक्वार्टर है डीडीयू मार्ग पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस बल जो है वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया है। जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही, उसके बाहर ही पुलिस ने बड़ी संख्या में जो है वो बैरिकेडिंग की है। वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स और इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई है, सीआरपीएफ वहां पर है, रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर है, और वज्र वाहन और इसके अलावा वाटर कैनल भी जो है वो वहां पर लगाए गए हैं। तो पुलिस की पूरी कोशिश यही है कि जब आम आदमी पार्टी के दफ्तर से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में जो उनके नेता हैं वो वहां से निकलने की कोशिश करेंगे तो उसी चौक से उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। लेकिन अगर कुछ एक कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं और अगर वो बीजेपी हेडक्वार्टर तक पहुंचते हैं तो यहाँ पर पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि पहले ही उनको डिटेन कर लिया जाए। तो जिस तरीके से 12 बजे के बाद की ये कॉल है, पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने नेताओं को संबोधित करेंगे आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर, और उसके बाद ये पूरा बीजेपी हेडक्वार्टर पर कूच का प्लान जो है वो आम आदमी पार्टी का है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि भारी संख्या में पुलिस बल है, जो जिले के आला पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है, और पुलिस की कोशिश यही है कि कोई इक्का दुक्का कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का अगर बीजेपी हेडक्वार्टर तक किसी रास्ते से पहुंचता भी है तो उसको तुरंत डिटेन कर लिया जाए। जिस तरीके से कल जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो ये कहते हैं कि वो 12 बजे के बाद जो है वो बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ कूच करेंगे, उसके बाद से ही पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर थी। कोशिश यही है कि कार्यकर्ता भी कम से कम जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो, और अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वहीं से उनको डिटेन कर लिया जाएगा। इसकी तैयारी पूरे तरीके से दिल्ली पुलिस ने कर रखी है। जी गोनिका।